ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शिकमारू लगभग तायुया को हरा ही चुका है और कीबा को फील होता है कि कोई 3 दुश्मन जंगल में एंटर कर चुके हैं। इसके बाद आखिर में हम देखते हैं कि रॉक ली पहुंच चुका है नारुतो की मदद करने, लेकिन उसने गलती से दवाई की जगह शराब की बोतल उठा ली है। अब आगे तो पहले सीन में हम देखते हैं कि ली काफी अच्छी तरह से किमीमारू से लड़ रहा होता है। भले ही ली किमीमारू से अच्छी तरह से लड़ रहा है, लेकिन किमीमारू ली से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। अभी ली बोलता है, तुम भी काफी फ्लेक्सिबल हो मेरी तरह, और तुम्हारा ये लड़ने का तरीका भी काफी यूनिक है। इसमें किमीमारू कहता है, तारीफ करने के लिए शुक्रिया, पर तुम भी काफी अच्छे हो। इसके बाद ली किमीमारू को एक पंच मारने ही जा रहा था, लेकिन किमीमारू उसे आसानी से डॉज करके उस पर एक तलवार से हमला करता है। किमीमारू उसे काटने ही जा रहा था, लेकिन तभी रॉक ली उसे हाथ दिखाकर बोलता है, प्लीज वही रुक जाओ। इसमें किमीमारू कहता है, क्या? इसमें रॉक ली कहता है, माफ करना प्लीज, लेकिन मेरे दवाई लेने का समय आ चुका है, बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं एक बार दवाई पी लूं, फिर हम दोनों साथ में लड़ेंगे। सच कहूँ तो मैंने किमीमारू जैसा शरीफ विलन आज तक नहीं देखा। रॉक ली के इतना बोलते ही वो सचमुच वेट करने लगता है रॉक ली के दवाई पीने का, और ली अपने निंजा टूल में रखा दवाई यानी शराब निकालकर उसका बस एक ही घूंट लेता है। उसको पीने के बाद ली बोलता है, मुझे दवाइयाँ पसंद नहीं, लेकिन इसका स्वाद तो कुछ अलग ही है, मुझे थोड़ा सा और पी लेना चाहिए। यह बोलकर ली पूरा बोतल ही खाली कर देता है। इसके बाद ली को नशा चढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ और पैर इधर उधर हिलने लगते हैं। उसे देखकर किमीमारू सोचता है, अब इसे क्या हो गया, क्या ये इसकी कोई चाल है? अभी ली नशे के मारे एक पोज लेकर बोलता है, कौन है वो तू जानता है मैं कौन हूँ, तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो जैसा कि गाइसन ने कहा था, सचमुच रॉक ली के अंदर का ड्रिंकिंग मास्टर जाग चुका है। इसके बाद वो फुट स्पीड से हमला करने के लिए किमीमारू के पास आता है और उन दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। हाँ, तो इस बार रॉक ली की रफ्तार 4 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है, तो किमीमारू को उसके हमलों को डॉज करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। किमीमारू उससे थोड़ी दूरी बनाकर सोचता है, जो दवाई उसने अभी पिया, क्या उसमें कुछ मिला हुआ था? उसकी रफ्तार और ताकत पहले से ज्यादा है। इसमें रॉक ली बोलता है, ओबे आना, ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहा है? क्या तुमने पहले कभी मेरे जैसा हैंडसम लड़का नहीं देखा है? जो बोलकर ली घास पे लेट के सो जाता है, मतलब लिटरली सो ही जाता है खराटे मार मार के। किमीमारू सोचता है, अब इसे क्या हो गया, क्या वो सो गया? मुझे उसके नजदीक जाना होगा। तब किमीमारू रॉक ली के पास पहुंचता है, तो उसे सोता हुआ देखकर वो उस पर एक आखिरी हमला करने ही जा रहा था। अचानक से रॉक ली वापस उठकर उसका तलवार पकड़कर बोलता है, अप्रैल फूल। पर एक सेकंड, ये तो जुलाई है, बट कल रियली में अप्रैल का महीना है। ये बोलकर रॉक ली किमीमारू के सीने में बार बार पंच मारकर उसे गिरा देता है, जिसके बाद वो अपना सीना फुलाकर गर्व से बोलता है, गाइस सेंसे, मैं अब अभी कभी आपको निराश नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। जो बोलने के बाद रॉक ली फिर से घास में गिरकर सो जाता है और फिर से खराटे मारने लगता है। किमीमारू को ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि रॉक ली ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। अब किमीमारू फिर से उसके पास आता है, तो रॉक ली दोबारा खड़ा होकर फिर से बैठ कर सो जाता है। किमीमारू इस हरकत का कारण जानने के लिए नीचे गिरा हुआ बोतल को उठाकर उसे सूंघता है। किमीमारू सोचता है, ये तो शराब है, तो उसने बस पी रखी है और कुछ नहीं। अगर मैं तुम्हें भी मार दूं तो तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद इन दोनों के बीच एक और बार लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। किमीमारू लगातार अपने तलवार से उस पर हमला करने लगता है, लेकिन वो रॉक ली को छू तक नहीं पा रहा है। इसीलिए किमीमारू धीरे धीरे माथा गर्म हो रहा है। इसके बाद रॉक ली किमीमारू के हमले को डॉज करने के साथ साथ अपने मार्शल आर्ट स्टाइल में ही किमीमारू को मारता भी है। इस हमले से किमीमारू दूर चला जाता है, लेकिन इस बार किमीमारू सीरियस हो चुका है, इसीलिए वो ओरोचिमारू के कर्स्मा को अपने सीने में फैला लेता है और अपने हाथ से 4 नुकीली हड्डियां निकाल लेता है। ये करने के बाद वो बोलता है, लड़के, तुम्हें होश में लाने का समय आ चुका है। जिसमें रॉक ली कहता है, तो तुम्हारा मतलब मैंने पी रखी है क्या? ये बोलकर वो किमीमारू पर हमला करने के लिए दौड़ के आता है, लेकिन तभी किमीमारू के पेट से बहुत सारी नुकीली हड्डियां निकल जाती है और रॉक ली के गाल पर लगती है, जिससे रॉक ली घास में घसीटते हुए दूर जाके गिरता है। वो नुकीली हड्डी गाल पर लगने की वजह से उसके गाल से थोड़ा सा खून निकलता है और इसके साथ साथ रॉक ली के शराब का नशा भी उतर जाता है। इसके बाद रॉक ली किमीमारू को ऐसे रूप में देखकर वो बुरी तरह से चौंक जाता है। किमीमारू बोलता है, तो आखिरकार तुम होश में आ ही गए। रॉक ली पूछता है, तुम्हें क्या हो गया? किमीमारू बोलता है, ये मेरी खासियत है, एक आम इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन मेरे अंदर उससे कई ज्यादा हड्डियां हैं। इसमें रॉक ली बोलता है तो ये हड्डी ही ना, और इसे तोड़ना ही मेरी खासियत है। ये बोलकर जब ली किमीमारू पर हमला करने के लिए बढ़ता है, तब किमीमारू अपने बॉडी के हर एक पार्ट से हड्डियां निकालकर रॉक ली को बुरी तरह से जख्मी कर देता है, जिस वजह से रॉक ली नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ शिकमारू अभी भी अपने शैडो से उसका गला दबाने की कोशिश में लगा है,
लेकिन चाकरा कम होने की वजह से उसका शैडो धीरे धीरे छूटता जा रहा है। शिकमारू बहुत सोचता है कि इस सिचुएशन में तायुया को कैसे रोके, लेकिन वो अभी जिस हालत में है उस हालत में कोई भी स्ट्रेटेजी सोचना बिल्कुल नामुमकिन है। तो आखिरकार उसका चाकरा कम होने की वजह से उसका जुत्सु पूरी तरह से खत्म हो जाता है और तायुया उसकी शैडो की पकड़ से आजाद हो जाती है। और इस तरह कीबा को बहुत गहरी चोट लगने की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाता, इसीलिए उसकी बदकिस्मत उकॉन उसके पास पहुंच जाता है। अभी रॉक ली, शिकमारू और कीबा इन तीनों की जान खतरे में है। किमीमारू, उकॉन और तायुया एक ही वक्त पर उन तीनों पर हमला करते हैं। हम देखते हैं रॉक ली बेहोश है, लेकिन कीबा और शिकमारू मुस्कुराकर अपनी मौत को स्वीकार कर लेते हैं। अगला एपिसोड बहुत ही जानदार होने वाला है, तो अगले एपिसोड को मिस करने की सोचना भी मत। वैसे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब कर ही लिया है तो बेल आइकन को भी हिट कर देना। और जाने से पहले आज के वीडियो का शूट आउट जाता है गेमर डेल्टा 24 KGF और राज यादव भाई को। तो तब तक के लिए कहने को है बातें पर मन में दबाता चला